जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदाहु गणपति शिवगिरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूरण कराहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। बेगए विलंबु न करौ पुराम। सज्जो सुबाई समझ श्याराम। सुदिन सुमंगल तब है राम। जब राम जब राजु श्याराम। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुनि दत्त महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहाए जजीव शील तन नाए। भूप सुमंगल बचन सुहाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँच है मत लागे नीका। कराहूं है सिया राम टीका। और कहा, यदि पंचो आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का रस तिलक कीजिए। मनते मुदित सुनंत प्रिय वाणी। अभिमत विरव पर हो जनु पानी। बिनती सचिव कराई कर जोरे। त्रुआहु जगतपति बसाई करोरी। इस प्रकार वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल बल काजु बेचारा। बेगए नाथ लाए वारा। न पाहे मोदो सुनि सचिव सुभाव। भरत बोर जन लाए सुखाओ। अपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। काह्यो भूप मुनि राज कर रामा। जोय जोय आई सोय श्या रामा। राम राज्य अभिषेक हित रामा। बेगाओ कराओ सोय सोय श्या रामा। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी का अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर सै मुनि से कहाऊं मृदुबानी। अनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना। कहो नाम मुगनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल
और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अनगित जाति। मंगल गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगो वो पुर अभिषेका। चावल, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा तभी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगवाने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना, काओ रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल फूल फर केरा, रूप बंदई पुर चौ फेरा। मुनि ने वेदों में बहुत कहा हुआ तब विधाता बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचाऊं मंजो मन चौकर चारो, कांव बना बन बेगी बजारो। पूजो गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करहु भूसुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोरम चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजने के लिए कह दो। गणेश जी, गुरु और कुल देवताओं की पूजा करो और भूप देव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा पताका तोरण कलश रामा, सजाऊं तरंग रथ नाग जय रामा। सिर धरि मुनि वर वचन सब रामा, निज निज कराई लाग जय रामा। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शौर्य धार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनिस जे आई सुदिन, सो तहि काजो प्रथम जनु किन। विप्रसादो सुर पूजत राजा, करत रामत मंगल काजा। मुनि भाई ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उन्हें वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण सासु देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनंद राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहा अवध बधावा। राम सिया तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के अभिषेक की सुंदर खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बांधवे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सा प्रेम परस पर काहे, भरत आगमनु सूचक काहे। भाई बहुत दिन अति अब सेरी, सगुन प्रीति बीत प्रिय कीरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत सी अब से आ गई हैं। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरस प्रिय को जग माही, यहाँ सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, आईने कमट है दे जही बाती। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है।
शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एहि अवसर मंगलो परम राम, सुने राहुल वसुजेष्या राम। शोभित लखई विदु बढ़त जगु राम, बरदई बीच बिलसु जष्या राम। इस समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास शोभित होता है। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय जय सीताराम।